हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंकुश शर्मा। मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करती हूं आप सब हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। तो आज ये वीडियो जो मैंने बनाई है इसका मेन टॉपिक है डेंगू के ऊपर। आजकल डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। यही टाइम होता है बेसिकली जब डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि डेंगू के प्रिवेंशन में हमें क्या करना चाहिए, कि डेंगू ना हो ऐसा क्या करें। साथ ही साथ हम बात करेंगे डेंगू के क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, और अगर आपके घर में किसी को डेंगू का फीवर है तो हमें उसका घर पे कैसे ध्यान रखना है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किन साइन और सिम्टम्स पे हमें बहुत ध्यान रखना होता है पेशेंट का। और अगर फीवर चला जाता है, जब फीवर चला गया है, पेशेंट ठीक फील कर रहा है, फीवर नहीं आ रहा है, बट कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनका हमें खासा ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें वो पेशेंट में दिख रहे हैं तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। तो इसी के ऊपर मैंने आगे ये वीडियो बनाई है। आप पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको हर एक चीज़ छोटे छोटे स्टेप्स में समझाऊंगी कि कैसे और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, डेंगू फीवर जो है ये मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। इसके नाम की वजह से, नाम में ही हमें क्लियर पता चलता है कि इसमें जो है जॉइंट का या बोन पिन, हड्डियों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। मैं पूरी एक लिस्ट बता रही हूँ कि इनमें से जो लिस्ट में मैं बताऊँगी आपको कि ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं डेंगू के पेशेंट्स में। डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट साइन यही होता है कि इसमें मसल, बोन और जॉइंट में पेन रहता है पेशेंट को। साथ ही साथ उसे हेडेक की परेशानी भी रहती है। नोजिया और वॉमिटिंग भी होता है, ऐसा लगता है जैसे मन खराब है, और वॉमिटिंग भी हो जाती है। आइज़ के पीछे पेशेंट को बहुत ही दर्द रहता है और भारीपन भी लगता है। साथ ही साथ इसमें रैशेस भी हो सकते हैं स्किन पे, रेड कलर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर घर में किसी को डेंगू की शिकायत है, किसी को फीवर है डेंगू का, तो हमें उसका घर पे क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये भी मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर किसी को डेंगू फीवर है तो उस टाइम पे हमने ध्यान रखना है कि पेशेंट जो है वो बहुत अच्छे से बेड रेस्ट करे। बच्चे हैं तो कोशिश करें वो बार बार खेले कूदे नहीं, और अगर उन्हें थोड़ा बहुत खेलना है तो कोशिश करें बेड पे ही उनके साथ ऐसे गेम्स खेलें जिनमें फिजिकल एक्टिविटी कम से कम हो। नेक्स्ट हमने ध्यान रखना है कि जो फीवर है उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं। पैरासीटामोल जो है वो सबसे सेफ मेडिसिन होती है फीवर को कम करने के लिए, तो वो हम ले सकते हैं। जो चीज़ हमने ध्यान रखनी है वो ये कि डेंगू के केस में हमने पेन किलर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट का फीवर कम नहीं हो रहा है तो ठंडे पानी से, आइस कोल्ड वाटर से हमें पेशेंट को स्पॉन्ज देना है, उसको क्लीन करते रहना है ताकि फीवर जो है वो कम हो सके। नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट जो है डिहाइड्रेट ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। डेंगू फीवर में नहीं, बाकी फीवर्स में भी हमें ध्यान रखना चाहिए, बट डेंगू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पेशेंट है वो डिहाइड्रेट ना हो। तो उसके लिए हमें लिक्विड, जो फ्लूइड है वो बहुत अच्छे से देना चाहिए, जैसे जूसेस हो गए, ओआरएस हो गया, ग्लूकोज हो गया। आप कुछ भी दीजिए बट उसको लिक्विड देते रहिए, थोड़ी थोड़ी देर में उसको आप पानी अच्छे से पिलाते रहिए। डिहाइड्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगी। डिहाइड्रेशन का कैसे पता चलता है, उसमें पेशेंट का सबसे पहले तो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, उसको बार बार यूरिन पास नहीं होता, और पास होता भी है तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी होती है यूरिन की। साथ में ही हमारा मुंह, जीभ और लिप्स भी ड्राई होने लग जाते हैं। हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ हो जाती है धड़कन। साथ ही साथ अगर बच्चों के केस में देखा जाए तो जब बच्चे रोते हैं तो उनकी आंखों से कम आंसू या आंसू आते ही नहीं हैं। पेशेंट की स्किन जो है बिल्कुल ठंडी और हल्की गीली महसूस होती है, और साथ ही साथ आंखें जो हैं वो संकन, ऐसा लगता है आंखें अंदर धंस गई हैं। और जब अब फीवर नहीं आ रहा है पेशेंट को, पेशेंट अब ठीक फील कर रहा है, उसको बुखार नहीं आ रहा है, तब भी हमने इन साइन और सिम्टम्स पे ध्यान देना है। अगर इनमें से हमें साइन और कुछ भी हमें ऐसा दिखता है जो पेशेंट को अभी भी हो रहा है, तो हमें अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। वार्निंग साइंस में आता है कि पेशेंट को अभी भी पेट में दर्द रह रहा हो, या उसको वॉमिटिंग्स लगातार अभी भी आ रही हो, साथ ही साथ ब्लीडिंग गम्स या नोज़ हो, नाक से खून या गम से खून आ रहा हो,
रेड स्पॉट या पैचेस, स्किन पे लाल रंग के धब्बे या पैचेस दिखाई दे रहे हों, या हमारे वॉमिट या स्टूल में मोशन, पॉटी में या फिर वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा हो। लास्ट है ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी, सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत हो रही हो। लास्ट हम अब बात करेंगे प्रिवेंशन के ऊपर कि ऐसा हम क्या करें कि डेंगू फीवर ना हो। ये हमने ज़्यादातर देखा है कि डेंगू फीवर अगर ये आसपास अगर किसी को हुआ है तो वो बहुत जल्दी फैल जाता है एक छोटे से एरिया में, क्योंकि वहाँ पे डेंगू के जो मॉस्किटोज़ हैं, जो वायरस है, जो इन्फेक्शन कर रहा है वो पनप चुका है। तो आपको खासा ध्यान रखना है, अगर आपके आसपास के एरिया में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ें जो मैं आगे आपको बताऊँगी, इन सब चीज़ों पर बहुत खासा ध्यान रखना है। प्रिवेंशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है वो है कि स्किन का एक्सपोजर सबसे कम हो। कोशिश ये करें कि पूरी बाजू के या पूरे कपड़े पहने जब भी हम बाहर निकलेंगे। जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में, तो इस टाइम पे खासा ध्यान रखें कि पूरी बाजू के कपड़े पहन के ही निकलें या फिर निकलना अवॉइड करें। नेक्स्ट आता है जो हमारा स्टेगनेंट वाटर, अगर कोई भी पानी हमने रखा हुआ है, कहीं पे रुका हुआ पानी है, तो उसको टाइम से डिसइंफेक्ट करें या फिर उसको खाली कर दें और पानी जमा ना होने दें। नेक्स्ट आता है पर्सनल हाइजीन। हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जो पेशेंट है वो वैसे ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव है दूसरी इलनेस को कैच करने के लिए, तो कोशिश करें वो सफाई अच्छे से रखें और हाथ अच्छे से बार बार सैनिटाइज करते रहें। नेक्स्ट आता है मॉस्किटो रिपेलेंट, ये ज़रूर यूज़ करें। अगर बच्चे हैं आपके घर में तो ऑइंटमेंट है या आजकल लिक्विड्स आते हैं वो ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं, खेलते हैं, तो उनको मॉस्किटो बाइट होने का सबसे ज़्यादा इजी चांस होता है, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये जो मैंने आपको समझाई हैं चीज़ें, इनका आप ध्यान रखेंगे तो आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं, डेंगू होने से बचा भी सकते हैं खुद को, और अगर डेंगू हो जाता है तो भी आप घर में कैसे उसका ध्यान रख सकते हैं, पेशेंट का या खुद का, वो भी मैंने बताया है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। स्टे फिट एंड हेल्दी।